हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। इसी के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने बोला था कि बायोलॉजी की जो अब नेक्स्ट क्लास आई है वह हम चित्र लेके आए हैं और वे चित्रण से आप लोगों को समझा दी है पूरी बात। ठीक है, तो बीजांड के बारे में पढ़ो तो हल्की हल्की टिप्पणी आती बीजांड के बारे में है। बीजांड यानी कि बीज का अंड। ये बेटा क्या हुआ था, पुष्पासन के जो ऊपर वाली जगह आती था, अब जाको जो अंदर को चित्र है माइक्रोसॉफ्ट मतलब की सूक्ष्म संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से वगैरह जो खींचे कोई। ठीक है, तो जहाँ में हमने तुम्हें बताओ तो क्या होता है वो हाइलम होता है वो। ठीक है, क्या होता है वो हाइलम। अंडकोश का तो यही का है, बात ही वही की हो रही। ठीक है, अब जव के अंदर है अंडकोशिका, कोशिका के अंदर निग्ध 10 चीजें होती। ठीक, जा इतनी सी बात लिखी जा समझ में नहीं आ रही। ठीक है, अंडकोशिका अंड और जा कोशिका के अंदर निग्ध 10 चीजें होती। ठीक, जा वाली बात हम तुम्हें कोशिका किसी बेसिक क्लास में अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिए जब मानव के बारे में पढ़े, अर्धसूत्री विभाजन वगैरह जनन पढ़े ताकि बात। ठीक, अब क्या है बीजांड में पराग नालिका का प्रयोग। अब देखो बीजांड में कैसा हो, जो देखो पराग नालिका आ गई, जो देखो प्रवेश कर गई, फिर देखो जो कहाँ चलो वो नंत जो इंटेणो पर ही। ठीक है, निवाग आइलम है वो अंदर। अब आइलम के अंदर की बात है, जो देखो जू रहो। ठीक, अंदर पहुंच गो, सेंटर में पहुंच गो। कहाँ पहुंच गो बेटा, सेंटर में पहुंच गो। देखें चित्र आरो के नहीं आरो, हाँ ठीक, कलर दूसरो ले लें तो ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है, ये देखो आइलम के बारे में बताओ तो कोशिका में निग्धा 10 होते हैं। ठीक है, अब बूढ़ कोष बताए दो तो चुका लिखो बूढ़ कोष। ठीक है, 2n। ठीक है, 2n। बीजांड में पराग के अब ये देखो हिंसा जो प्रवेश कर गो, जैन कोई जगह आती हिंसा प्रवेश कर गो। ठीक, और हाइलम कहाँ गो, ठीक है हाइलम है नाभिका, मध्य प्रवेश द्वार, अंड द्वारी प्रवेश। अब जा वाली बात समझ लो, जू तो तुम्हें पता ही है जो क्यूआर बनाओ है। ठीक है, क्यूआर बनाओ का है जू नर जननांग है वो जननांग है स्त्री केसर की अनुप्रस्था। अब देखो जहां में जा होता है कि पराग नल का जाम में का है पराग कड़ाए के अंदर। देखो जी दो दिखाई दे रहा है, दो नर युग्मक के अंदर। ठीक है, अंड कोशिका जा रही हिंद पे रही अंड कोशिका। अब ध्रुवीय केंद्रक यानी कि नीचे वालों के अंदर। ठीक है, मतलब कोई ना कोई कुन्ना पे हो तो बाको नाम का होता है ध्रुवीय। अब देखो दो नर युग्मक केंद्र का है, हमने कही थी भूड़ कोष यानी कि 2n और भूड़ कोष यानी कि 3n। ठीक है, जू का करिए जू फल बनाइए, जू फल बनिए और जू का करे बू जू बाटा है मतलब कि बाय का खाइए बूढ़ कोष का खाइए का पिए जा चीज बाको जू दिए। ठीक है, जा चीज जू बाको दिए। दूसरी बात का है ऐसे ही जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है वो तब हन पे बूढ़ कोष और बूढ़ कोष का होता है वो हन पे बूढ़ कोष देखो बच्चा तो होगा हन पे गैमेट जाएगा। ठीक है, बूढ़ और जो प्लेसेंटा नली होता है ये अपने भाषा में इनका बोलाते हैं कि नर अतुड़ी। ठीक है, बा के माध्यम से खाना पहुंचाते हैं। ठीक, जब हम लोग आगे पढ़े तो बचीज आगे समझिए। अब क्या है भाई हमें आगे, हाँ गुरु बीजाणु जनन जहां में समझ लो कछु नहीं है। ठीक, दो चार शब्द याद रखियो, कुछ नहीं। देखो पहले जा एक आंख दिख रही है ना, एक आंख दिख रही, एक आंख से दिख रही। दूसरे में ये दो दिख रहे हैं, फिर ये 3 दिख रहे हैं, फिर देखो ये बढ़त चलेंगे। ठीक है, फिर देखो जैसे जुए को। ठीक, क्रियाशील बीजाणु बन गए, क्रियाशील गुरु बीजाणु बन गए। ठीक है, क्रियाशील अब ये आगे जा सकत क्या हो सकत आगे प्रक्षेपित हो सकत तो हन पे क्रियाशील बने। ठीक है, आगे जा सकत। ठीक, देखो पहले 1 2 3 फिर थोड़े सैले और फिर बाकी बाद क्रियाशील जे वाले नष्ट हो गए। ठीक, खुद नष्ट हो गए स्वयं दूसरों बना दिया। तो जे बीजाणु ऐसे ही हमने तुम्हें बताई थी का पराग कण बने का बने बेटा पराग कण बने। नेक्स्ट पे देख रहे हैं हम का है मोटा। ठीक, अब जो है जब में देखो जो का है बेटा भूड़ कोश का है भूड़ कोश। अब जहां में केवल तुम्हें रिक्तिका देखना है, रिक्तिका कैसे हो रही, रिक्तिका जब वाली खाली वाली जगह। ठीक है, खाली वाली जगह देखो जाए इन क्षैतिज भाई। ठीक, देखो इन कितनी हो गई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। देखो इन अब उन्हीं रिक्तकन में का हो रहा केंद्रक बनना।
ठीक है, क्या बनना हो, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर निरी चीजें होती, सोच के देखो, ठीक है। भ्रूण कोष को विकास हो रहा हो, अब भ्रूण कोष के अगर तुम केंद्रक में गए, न्यूक्लियस में गए, तो न्यूक्लियस में घुसत खन तुम्हें कहा मिल जाएगा, है न्यूक्लियस में घुसे हो तो क्रोमोसोम मिले ना, बागो बागो जीन मिले, मतलब कैसे, मतलब अंदर और घुसे हो तो डीएनए की बारे में आपको जानकारी मिले। अब इन पे डीएनए नहीं है कि तो भीतर जाएगा डीएनए है, ठीक है। ये देखो अंड कोशिका बन गई फिर, ठीक है। प्रतिमुखी कोशिकाएं बन गई, केंद्रीय कोशिका जो बीच में होगा केंद्रीय कोशिका, ठीक। 4-5 नाम याद रखने, प्रवेश कोशिका, केंद्रीय कोशिका, बीच में रखे ध्रुवीय कोशिका को पुन्ना पर डाल दी, लिखविन को अगर चीजें आ रही, ठीक है। ये चीज अपने अपने तुम लोग समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। बस रिक्तका देखो, इन पर रिक्तका कम होगी, इन देखो रिक्तका, ठीक है, मतलब खाली जगह, ठीक है। क्या है खाली, जब तक कोई कहूं पे कोई खाली जगह नहीं हो तो कोई चीज एडजस्ट नहीं होती, ठीक है। तो मान लो काऊ की ना काऊ की जिंदगी में जाए, अगर उन खाली जगह नहीं है तो कहाँ पे एडजस्ट हो जाए, हाँ कि घुसे फिर रहे जबरदस्ती की सौदा नहीं करनी चाहिए, ठीक। अब बेटा परागण आएगा, का आएगा परागण, का आएगा परागण। अब जो है अपनो चित्र है जो परागण वालों है, मतलब जाते उठो और है ना, ठीक है। अपनी भाषा में कहीं नहीं ज्यादा हो गए, मतलब कि जा पुष्प थे, जा पुष्प जा देखो आ रही, और जय पुष्प पे थे, जय पुष्प पे बैठ जाए तो जो हो जाए स्वपरागण, क्या हो जाए बेटा, स्वपरागण हो जाए, ठीक। अब नेक्स्ट का है, अब देखो जो परागण के प्रकार है, अब देखो जुवालो जो शब्द है, बिग्नोनिया के पुष्प में पक्षी, अब पूछे तो मैं गुंजन पक्षी निम्न में से किस पुष्प का परागण करता है, तो बस इन पर लेके क्वेश्चन है। बिग्नोनिया एक जू इम्पोर्टेंट है, एक जो बेसिल नेरिया इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है जो बेसिल नेरिया का परागण किसके द्वारा होता है, तो जल के द्वारा, काय के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है। और एक और चीज आप लोग ध्यान रखियो, ठीक, ये वाली बात हो गई। अब जो जंतु द्वारा परागण में आ जाए, ठीक, वो वायु द्वारा परागण में आएगा। अब है एक क्वेश्चन तुमसे आया, निम्न में से कौन सा फूल कभी नहीं खिलता है, तो वो होता है बेटा गूलर का फूल। कौन सा फूल, गूलर का फूल। और गूलर का जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। गूलर को परागण हो रहा हो, लेकिन गूलर को फूल का मुंह खुल नहीं रहा हो, ठीक है, कीट द्वारा। इन पर क्या लिखी जाए, देखो कीट द्वारा। गूलर को कीट जो गूलर के अंदर है, ठीक है, छेदम्मा है, भीतर घुस के जाके परागण कर रहा हूं, हल्को से छेद बनाए ले रहा हूं, और बा में अंदर जाके परागण कर रहा हूं, देख रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि हम जीवित कैसे रहेंगे, यू जाके अंदर जीवित है, भीतर फूल खिल नहीं रहा हो, ठीक है। ईश्वर ने ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन करी ना, जा चीज बताए रही कि जा चीज देखो, और जा चीज इतने ही से बता रही कि माँ के गर्भ में बच्चा कैसे जिंदा रहता है ना। ये प्रकृति से ही हम सब चीजें सीखे, हमने बताओ तो है, मड़काते ही टेस्ट ट्यूब बेबी हमने सीख पाओ, मेढक ने बाहर निषेचन कर दो, इतना बड़ो डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर बोले, ठीक है, बायोटेक्निकल डॉक्टर, किने, मेढक को, मतलब वो शरीर के बाहर क्या करत है, वो निषेचन। ये चीजें हमें किसने सिखाई, प्रकृति ने। प्रकृति बहुत कुछ सिखाना चाहती है, गर्मी जब पड़ रही प्रकृति सिखा रही तुम्हें कि संटी फिजे मान जाओ, तो ना हम मानना है, टाइम तक पेड़े काटने, ठीक है, किसी की नहीं सुननी, केवल फोन चलाओ दिन भर, रील स्क्रॉल करो और पेड़े कटवाओ। एक टाइम तो और पास सगियां बगियां आती, आदमी बैठ उठा तो है, अब बचो कछु, कछु नहीं बचो, टाइम नहीं बचो आदमी के ढंगन। आदमी अब पता, अबे 13 की हो रही, वो दिना दूर नहीं, 13 घंटा की हुई है, किस्म ले लो जा चीज की किस्म, क्या बाकी खुद की औलाद नहीं आए पे, तब अमेरिका लंदन जर्मनी में इतनी सक्सेस ही हो जाए, बेवाड़ी काम कर रही है, 13 घंटा में तो आए पे तो फूंक दिए थे गांव वाले, ठीक। 13 घंटा ही 13 ही हो गए, मात्र 13, कंपनी छुट्टी नहीं दे रही साहब, 13 घंटा ही 13, ठीक है। अब इनके मुसलमानन के 40वां होते हैं 40 दिन आगे, मैं 40 दिन आगे होता ही ना है, एक ही महीना कर लेते हुए 20 ही 22 दिन कर ले, पहले 10वीं की फाता 20वीं की फाता फिर होते 40वीं, अब 10वीं की फाता तो 22 दिन कर ले, जो दिन आदमी मर गो, ठीक, एक हफ्ता बाद 20वीं की, फिर बाकी एक 15 दिन में 40वां खत्म। हम जा कह रहे 4 दिन को 40वां करें, यही लोग
और 13 घंटा ही ना दे रही हो तो तुम कहते क्या आदमी ने टाइम नहीं, इतना बिजी, लेकिन कमाए दो पैसा नहीं रहो, कमाए रहो जुड़ा ही नहीं रहो, बिजी बहुत है, टाइम है नहीं माँ बाप के पास बैठने का या किसी के पास अपने लोग, लेकिन समझ रहे क्या कह रहे, समय का आने वाला है। ठीक है, तो अपनत्व की भावना अपना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा सामाजिक बातें बता देंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे वाले छात्र हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।